जय हिंद दोस्तों। हम फिर से आपके लिए लेकर के आए IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनका वीडियो। तो जैसे आप लास्ट वीडियो में हमारे साथ कनेक्ट हुए थे और हमने आपको बताया था कि IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और कट ऑफ किस अकॉर्डिंग रही है। तो उसको आगे जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था कि हम आपके लिए वेटेज का एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो उसी के लिए है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम फिर से एक थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेंगे हमारे एग्ज़ाम पैटर्न का और क्या मार्किंग स्कीम रहता है, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, पॉजिटिव मार्किंग क्या है, वेटेज क्या है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कैसा रहा है उसके बारे में। और क्योंकि हम वेटेज बताएंगे तो वही हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो जाएंगे। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो हमारे एग्जाम में आ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट का। तो स्क्रीन पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम पैटर्न आपको यहाँ पे है। ऊपर वाला जो टेबल है वो हमारा प्रीलिम्स का है पेपर पैटर्न, जिसमें दो ही सेक्शन पूछे जाते हैं 40-40 मार्क्स के। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के लिए। और ये दोनों आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 2 सेक्शंस हैं वो आपको 45 मिनट में कवर करने पड़ेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है बाइलिंगुअल नेचर है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वेश्चंस, मतलब दोनों ही लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसे आप स्टार्ट ऑफ द एग्ज़ाम में सिलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस देखेंगे वो उसी लैंग्वेज में देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पैटर्न है स्क्रीन पे। प्रीलिम्स में 2 सेक्शन हैं, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 मार्क की, 40 मार्क्स एक सेक्शन रिस्पेक्टिवली 40-40 का है। टोटल 80 मार्क्स की हो जाता है हमारा ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम और ये हमें कंप्लीट करना है 45 मिनट्स में। आ जाते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट के मेंस के पेपर पैटर्न पे। तो जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि इसमें 5 सेक्शन हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का जो है वो, और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का जो सेक्शन है अगर उसे छोड़ दे तो वो उन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में ही होने वाला है। बाकी सारे जो 4 सेक्शंस बचते हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, जैसे ही आपको प्रीलिम्स में मिला था। जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो सिलेक्ट करें। हर सेक्शन में से 40-40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का हमारा ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और ये आपको पूरा अटेम्प्ट करना है 2 घंटे के अंदर अंदर। पॉजिटिव मतलब मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, +1 आपको सही आंसर के लिए मिलेगा, गलत अटेम्प्ट किया है तो 2.25 मार्क्स कट जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे जो बेसिकली ये वीडियो जिसके लिए बनाया है कि हमारा वेटेज मतलब किस सेक्शन में से, कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहता है वो देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा है कि पजल्स जो है उसमें से तकरीबन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको पजल्स में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे आने वाले जो पेपर है अभी उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में से 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी में से 4 क्वेश्चंस, लॉक्स में से 3, ब्लड रिलेशन डायरेक्शंस में से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 4 और कोडिंग डिकोडिंग 5। बाकी जो हमारे वर्ड फॉर्मेशन और पेयर फॉर्मेशन इनमें से एक क्वेश्चन है। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस इस तरीके से डिवाइड होकर के टॉपिक में से आपको पेपर में मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, देखिए जैसे वेटेज है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, हम अभी लास्ट मिनट हमारी प्रिपरेशन है तो हमें क्वालिटी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के मतलब उन टॉपिक्स को पकड़िए और अभी रिवीजन उन्हीं का चालू करिए। अगर नहीं कोई नया टॉपिक शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट मिनट पे कभी कुछ नया मत पढ़िएगा। जो पढ़ा है उनमें से जो यहाँ पे जिनके मैक्सिमम क्वेश्चंस दिख रहे हैं उन्हीं का रिवीजन लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके उतने टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कीजिए, उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। बेहतर होगा कि अभी आप सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसी के ऊपर फोकस करें। नया कुछ भी पढ़ने से टेंशन डेवलप होता है कि अभी मैंने ये नहीं पढ़ा और उस चक्कर में जो आता है वो भी हम भूल जाते हैं।
एंड डिफ़िकल्टी लेवल जो इनका था टॉपिक्स का वो इजी ही रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक में से। तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होने वाला है एग्ज़ाम। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने मेहनत करी है, तो डेफिनेटली पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। ये हमारे प्रीलिम्स के रीजनिंग एबिलिटी का था, हमारा जो क्वेश्चंस किस किस में से पूछे जा सकते हैं वेटेज के हिसाब से। अभी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स का सेक्शन है उसका हमारा वेटेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक और में से आपसे 15, 5, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। DI में से जो है हमारा मेजरली 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टोटल 40 क्वेश्चन बना देता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। मुश्किल नहीं है, थोड़े ट्रिकी हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट और आपका बेस क्लियर है तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को लगा लेंगे। DI तो पूरे प्रैक्टिस के ऊपर है, क्योंकि उसमें तो देख करके ही समझ में आ जाता है कि क्या एक्चुअली आपको आगे करना है। सो मुश्किल नहीं होने वाला है अटेम्प्ट करना, इट्स जस्ट आपको मेहनत आपने करी है तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सो ये हमारा जो था, ये हमारे टॉपिक वाइज वेटेज था, जो रीजनिंग और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है उसके लिए, दोनों ही सेक्शन रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, जिसमें रीजनिंग का सेक्शन तो हमारा मॉडरेट रहा, रीजनिंग का सेक्शन ईजी था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा ट्रिकी था पिछले कुछ सालों में, तो हो सकता है कि उसी के अराउंड हमारा आगे का जो आने वाला पेपर है वो भी सेट हो। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी तैयारी जो करी है वो अच्छी करी है, और मेरी और पूरी CGR की टीम से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। हम चाहते हैं कि आप ये बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालें ताकि आपका जो गवर्नमेंट जॉब पाने का एक जो सपना है वो पूरा हो, और आपको एक स्टेबल सेकेंड इनिंग्स स्टार्ट हो आपके करियर को लेकर के। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि CGR की तरफ से एक बहुत अच्छा जिसे कहते हैं टेस्ट सीरीज़ पोर्टल लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको 40,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। SSC, रेलवेज़ और बैंकिंग के जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, जितने मेजर एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड, साथ ही और इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को भी हमने फोकस किया, जिसमें हमारे पुलिस और डिफेंस के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे से इसमें हमने ऐड किए हैं। इस टेस्ट सीरीज़ पोर्टल का एक बहुत अच्छा USP क्या है कि ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो जो भी लोग हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन है, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक ही होता है, उनके साथ ही आपको कम्पीट करना है, जनरल क्राउड से आपको कम्पीट नहीं करना होता। वैसे ही इस टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ आप एक्स सर्विसमैन के साथ ही कॉम्पीट करेंगे, जहाँ पे आपको जो रैंकिंग मिलेगी वो एक्चुअल आपकी रैंकिंग होगी जो सिर्फ एक्स सर्विसमैन के साथ ही कैलकुलेट की गई है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आप अपने कंपटीशन में, जो आपका रियल कंपटीशन है एक्स सर्विसमैन के साथ, वहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको किन टॉपिक्स पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई है और ज़्यादा आपको उस पर अभी टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको लास्ट 10 ईयर्स तक के प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। कहते हैं जितना प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ उतना ही बेहतर, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल रहे हैं आपको, चैप्टर और सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर रोज़ एक फ्री क्विज़ मिल रहा है, आप आइए वो क्विज़ दीजिए, आप जानिए कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन से सेक्शन के कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल फ्री है, ये क्विज़ बिल्कुल फ्री है। हर रोज़ एक नया क्विज़ आपको मिलेगा मेजर एग्जाम्स के लिए, एंड ये सारी के सारे फीचर्स जो हैं वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 699 रुपीज़ में है। आप इसे अवेल कीजिए, 365 डेज़ की इसकी वैलिडिटी है, और आप खुद देखेंगे कि जितने टेस्ट सीरीज़ आप लगाएंगे, जितने मॉक टेस्ट आप अपेयर करेंगे, आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर होगी। अगर आपको वीडियो में से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली आएँ, हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो में आपको नंबर दिया है, आपको मेल ID दी है, आप कनेक्ट करें हमारे साथ, हम आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो एंड आप एक सरकारी नौकरी ज़रूर पाएँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।